Hello student, I am Anil Kumar Saxena. Welcome in my YouTube channel as per classes by Anil Saxena. Dear student, today I am starting exercise 8.2 question number 3. Before starting this question, I want to request you please share and subscribe my channel. And if you are new, so please subscribe my channel. Dear student, in this question we have given tan a plus b is equal to root 3 and tan a minus b is equal to 1 upon root 3. ये कह रहे हैं हमसे a और b की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए इसको मैं सॉल्व करवाता हूँ बड़े ही सिंपल और इजी वे में, और उम्मीद करता हूँ कि आपने जितनी भी ट्रिगोनोमेट्री के रेशियो की वैल्यू को रिमेंबर किया होगा और साथ में जो है अच्छी उनकी प्रैक्टिस की होगी। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कुछ क्वेश्चन भी दिए थे प्रैक्टिस के लिए। उम्मीद करता हूँ आपने सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले हम tan a माइनस बी इज इक्वल टू हमें दे रखा है रूट 3। अब आप मुझे बता सकते हैं कि a माइनस बी इज इक्वल टू रूट 3 है, तो tan में रूट 3 जो होता है वो किसकी वैल्यू होती है? tan में जो रूट 3 वैल्यू होती है वो आपकी होती है tan 60। यदि आपने याद नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोबारा से इसको याद करिए। अब आप देख रहे हैं कि दोनों ही तरफ ट्रिगोनोमेट्री रेशो हैं, तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंड दिस विल बी क्वेश्चन नंबर 1। अगेन जब हम देखेंगे तो हमें इसने दे रखा है tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। तो 1 अपॉन रूट 3 tan में किसकी वैल्यू होती है आप मुझे बता सकते हैं? यहाँ पर tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3 वैल्यू होती है tan 30। तो ये वैल्यू कितनी हो गई? अब दोनों तो अब आपको पता ही है ट्रिगोनोमेट्री रेशो आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया a माइनस बी इज इक्वल टू 30। ओके, तो ये हो गई आपकी क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, चूंकि इसने हमसे फाइंड आउट करवाया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a एंड b, तो हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, देखें जरा ध्यान से। इक्वेशन नंबर 1 हमें दी हुई है डियर स्टूडेंट, ये a प्लस बी दिया हुआ है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू आपका कितना दे रखा है 60 डिग्री, एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इसको सॉल्व कर लीजिए, और सॉल्व करने के बाद इसको आप जो है इजीली देख रहे हैं कि ये प्लस का b है, ये माइनस का b है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ओके, तो जब दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो a और a आपके हो जाएंगे 2a इज इक्वल टू 60 और 30 इज इक्वल टू हो जाएगा 90। तो a इज इक्वल टू हो गया 90 अपॉन 2 इज इक्वल टू 45। Again, I am putting the value of a in equation number 1. तो putting value of a, चूँकि I have find the value of a, तो putting a is equal to 45 in equation number 1. So this is given a plus b is equal to 60 degree. What is the a? A is equal to 45 degree plus b is equal to 60 degree, and what is the value of b? Is equal to 60 degree minus 45 degree, and I will get 60 में से 45 लेस हुए तो 15 डिग्री। अब आप यदि ध्यान से देखें, इफ यू सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस बी, a प्लस बी वैल्यू इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 45 and b is equal to 15, the value of a plus b is equal to 60, which we have given in the equation number 1. Or if you see the equation number 2, तो definitely a minus b is equal to 30. So if you
subtract from 45 minus 15, then I will get the 30. So I have find the value of A 45 and V is equal to 15, and this will be my answer. Or dear student, now I am solving question number 4 of exercise 8.2. State whether the following are true or false. Justify your answer. Sin A plus B is equal to sin A plus sin B. ये कह रहे हैं कि हमें इसमें जो है ट्रू और फॉल्स बताने हैं और अपने आंसर को वेरीफाई भी करना है कि इट इज़ ट्रू और नॉट। तो ज़रा देखते हैं। सबसे पहले ये कह रहे हैं ए प्लस बी साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी के बराबर होता है, नहीं होता है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें कोई ना कोई वैल्यू को इसमें पुट करना होगा। तो स्लेट हम ए इज इक्वल टू ले लेते हैं यहाँ पर 60 एंड सेकंड वैल्यू इज गिवन ए बी इज इक्वल टू हमारा दे रखा है यहाँ पर, तो इसको ले लीजिए 30। तो b इज इक्वल टू 30। अब हम क्या करें, यहाँ पर ए LHS निकालें। सबसे पहले हम साइन ए प्लस बी लेके देखें। जरा ध्यान से देखिए हमें क्या मिलेगा, साइन 60 प्लस 30 इज इक्वल टू हमें वो यहाँ पर आया साइन 90, और साइन 90 कितना होता है, साइन 90 इज इक्वल टू 1। दोबारा इसने हमसे कहा RHS दे रखा है इसने हमें साइन ए प्लस साइन बी। देखें जरा ध्यान से, साइन ए इज इक्वल टू कितना दे रखा है हमने 60 प्लस साइन बी इज इक्वल टू ले रखा है 30 एंड आई विल गेट व्हाट इज द साइन 60। अरे बता दो यार, साइन 60 कितना होगा, √3/2 एंड प्लस साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। यहाँ से हमने क्या करा, 2 हमने एलसीएम ले लिया, तो ये आया आपका √3 प्लस 1/2। अब क्या ये दोनों वैल्यू एक जैसी हैं, नहीं। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि डेट मीन्स साइन ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ओके, तो इसको हमने किसी भी वैल्यू को मानकर उसको सॉल्व कर लिया। मैंने 60 और 30 इसलिए ले लिया है कि इजीली मुझे वैल्यू प्राप्त हो गई हैं। ओके, तो आप ये कर सकते हैं। अब चलिए इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं, इसमें भी आपको मजा आएगा। देखिए ये कह रहा है वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। चलिए इस मायने आपका रिवीजन भी हो रहा है। अब देखिए साइन में आप बताइए, साइन 0 क्या होता है, 0। साइन 30 इज इक्वल टू होता है 1/2। साइन 45 इज इक्वल टू होता है 1/2। साइन 60 इज इक्वल टू हो गया √3/2। साइन 90 इज इक्वल टू हो गया 1। अब देखिए ये इजीली आप मुझसे कह सकते हैं, यहाँ पर ये पूछ रहा है कि यदि हम थीटा की वैल्यू को इंक्रीज करें तो क्या साइन भी इंक्रीज होगा, क्या साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो वो तो हमें जो भी पता चलेगा जब इनकी हम न्यूमेरिकल वैल्यू में मान ले लें, डेसिमल में मान ले लें। तो ये कितना हो गया, यहाँ पे 50 हो गया। ये कितना हो गया आपका, यहाँ पर ये हो गया 0.70, और ये हो गया आपका कितना, ये हो गया आपका 0.86, और ये कितना आ गया आपका 1 है। क्या देखिए 0, 0.50, 0.70, 0.86 और 1। तो क्या वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही है, डेफिनेटली वैल्यू इंक्रीज हो रही हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यदि थीटा का वैल्यू इंक्रीज होती है तो साइन थीटा भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो हमारा स्टेटमेंट है तो कैसा है, ट्रू है। समझ में आया आपके। यदि वैल्यू आपकी इंक्रीज ना होकर डिक्रीज होती तो स्टेटमेंट आपका फॉल्स होता, लेकिन यहाँ चूंकि वैल्यू इंक्रीज हो रही है वो यही हमसे पूछ रहा है, तो इसका मतलब जो हमारा स्टेटमेंट है वो ट्रू है। डियर स्टूडेंट, नाउ आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। ये भी बहुत ईजी है, देखिए इसमें भी पूरा मजा आएगा आपको। cos 0 पहले इनकी वैल्यू बताइए, वो क्या कह रहा है आपसे,
वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज या थीटा इंक्रीज। वो कहता है यदि थीटा की वैल्यू को हम इंक्रीज करेंगे तो क्या कॉस थीटा भी बढ़ता है। देखते हैं, कॉस 0 इज इक्वल टू होता है 1, कॉस 30 इज इक्वल टू होता है √3/2, कॉस 45 इज इक्वल टू 1/√2, कॉस 60 इज इक्वल टू होता है 1/2 और कॉस 90 इज इक्वल टू होता है आपका कितना 0। ओके स्टूडेंट, मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके जितने भी ट्रिगोनोमेट्री के रेशियो हैं इनके आपको जरूर अच्छी तरह से मान याद होने चाहिए। जब भी देखिए आपको इजी लगेंगे और आपके 15 नंबर पक्के हो जाते हैं यदि आप इस चीज़ को अच्छी तरह से फॉलो करते हैं। तो बस मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि आप इसको अच्छी तरह से याद करते रहिए जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। जो ट्रिक मैंने बताई है प्रीवियस वीडियो में उनको फॉलो करते रहिए और यदि आप उनको फॉलो करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए देखते हैं, जैसे ये कह रहा है यदि थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो ही रही है तो क्या ये भी इंक्रीज होगा। देखें, अभी मैंने आपको बताया √3/2 को जो हम लेंगे कैलकुलेट वैल्यू करेंगे तो ये आएगा 0.86, ये आएगा आपका कितना 0.70, ये आया था कितना 0.50 और ये 0 है। तो देखिए 1, 0.86, 0.70, 0.50 और ये 0। ध्यान से देख रहे हैं आप। ध्यान से देखने पर आपको क्या पता चल रहा है, ध्यान से देखने में आपको पता चल रहा है कि हमारी जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है और जबकि वो क्या कह रहा है कि वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज होती है थीटा इंक्रीज। इसका मतलब स्टेटमेंट कैसा है, नॉट ट्रू, यानी स्टेटमेंट इज फॉल्स। ऐसा आपका मल्टीपली चॉइस क्वेश्चन में आ जाएगा या फिर आपकी जो है वेरी शॉर्ट आंसर में आ जाएगा। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसमें कोई बात नहीं है और साथ में आपकी प्रैक्टिस हो तो ईजिली आप आगे जब आपके कंपटीशन होंगे उसमें भी काम आएगा ये। अब ये इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 का 4th पार्ट है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है क्या सभी वैल्यू के लिए, क्या सभी वैल्यू के लिए थीटा की सभी वैल्यू के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल होते हैं। नहीं। यदि आपको अच्छी तरह से ट्रिगोनोमेट्री रेशियो पता है, एंगल पता है, तो आपको पता है कि वैल्यू एंगल के मान चेंज होने पर वैल्यू भी चेंज हो जाती है, लेकिन एक वैल्यू ऐसी होती है जिसमें इक्वल होते हैं। क्या वो मुझे आप बता सकते हैं, बताओ वो वैल्यू कौन सी होती है आपकी 45। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि इफ थीटा इज इक्वल टू 45 तो दैट मीन्स साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2 एंड cos 45 इज इक्वल टू 1/√2। तो केवल हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों वैल्यू इक्वल होती हैं यदि आपका जो है साइन थीटा बराबर साइन 45 इज इक्वल टू होगा cos 45 और ये किसके बराबर होता है 1/√2। तो इसमें वाले बता सकते हैं फॉल्स स्टेटमेंट है या फिर ट्रू स्टेटमेंट है, फॉल्स। तो इसमें वाला स्टेटमेंट इज फॉल्स। डियर स्टूडेंट, अब इसमें देखिए लास्ट पार्ट जो है 4 का वो आप देखिए इसमें cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब जरा इसको ध्यान से देखें हम, इसमें हमें जो दे रखा है वो कहता है cot A को नॉट डिफाइंड बोलते हैं A इज इक्वल टू 0 पे। तो हम जानते हैं, चलिए इसकी शुरुआत करते हैं, बहुत आपको मजा आएगा इसमें। सबसे पहले हम जानते हैं tan 0 डिग्री कितना होता है, 0 डिग्री होता है। अब आपका जो कॉट है कॉट 0 डिग्री कितना हो जाएगा, इसका मतलब कॉट इज रिसिप्रोकल होता है किसका, tan का। तो tan 0 और tan 0 कितना निकाला अभी हमने 0, तो ये कितना आ गया 1/0 इज इक्वल टू क्या आता है नॉट डिफाइंड। और हमसे पूछा क्या है उसने कि क्या कॉट ए की वैल्यू a बराबर 0 पर नॉट डिफाइन है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट इज ट्रू। डियर स्टूडेंट, इन माय व्यू आपको ये सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे।
यदि फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बस मैं अगेन आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जब तक आप देखिए सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन नहीं मिलता, मुझे भी सपोर्ट नहीं मिलता। क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत होती है। तो बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे जो है सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक करें। साथ में प्रेस बेल आइकन, वो बहुत ज़रूरी है जिससे कि मेरे सारे नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सकें। थैंक यू वेरी मच।